फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम हाज़रीने महफ़िल पाक, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गो, जवानो, अज़ीज़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बेहद्दो बेहिसाब अनगिनत लातादाद शुक्र एहसान करम नवाजी मेहरबानी पाक ज़ात रब्बुल आलमीन ने हम सबको कुछ घड़ियों के लिए, कुछ लम्हात के लिए अपने मुक़द्दस बाबरकत पाकीज़ा घर मस्जिद शरीफ में आने की, नमाज जुमा की अदायगी की हिम्मत व तौफीक नसीब फरमाई। कुरान करीम फुरकान रशीद बुरहान मजीद की जो आयात करीमा मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अजीम हस्तियों का, शुहदा का तज़किरा किया है जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए अपनी जाने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, कत्ल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। उन्हें मारने की कोई सूरत भी हो, औजार कोई भी हो, जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और वो हक के लिए जब ये नेमत अपने मालिक को पेश कर देते हैं तो फिर अल्लाह कहता है कि मैंने उनकी जानों को कबूल किया और ये जो दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी थी ये कुछ भी न थी, चंद रोज़ा थी। उन्होंने मेरे कहने पर मुझे वापस लौटा दी, मैंने उन्हें दी थी। तो अब वो क्या याद करेंगे, उससे बेहतरीन, उम्दा, नफीस और आला ज़िंदगी मैं उन्हें दे रहा हूँ। यानी ये जो ज़िंदगी मेरी और आपकी है ज़ाहिरन ये कुछ भी नहीं है। शहीद की ज़िंदगी इससे वरा उल वरा है। अब बात तो फिर वही है कि अल्लाह ने जो कहा कि तुम्हारी वहाँ पहुँची नहीं है, हाँ जी, सोच भी तुम नहीं सकते। जी हाँ, अब देखे ना, इंसान है ना, वो कहता है कि नहीं मुझे तो समझ नहीं आती। भाई तुम्हें समझ, तुम्हारे पास वो अकल शऊर ही नहीं है ना, तुम्हारी पहुंच ही नहीं है। तुम जितना मर्जी तलाश करो, ढूंढो, रिसर्च करो, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते।
मैंने अर्ज किया ना, इंसान इतनी तरक्की कर गया कि सर दर्द की जो गोली है वो तकरीबन 1000 से ज्यादा इसने इजाद कर दी। 1000 से ज्यादा सिर्फ सर दर्द की गोली इंसान ने बना ली, एक बीमारी सर दर्द। लेकिन आज तक वो मौत का इलाज तलाश न कर सका। अब ये उसकी पहुंच ही नहीं है। अब आप कहें जी क्यों नहीं, जब सर दर्द की 1000 से ज्यादा गोली बना सकता है, बाकी बीमारियों को तो छोड़े। आज वो इंसान के दिल को निकाल कर मशीन के जरिए मसनूई सांस देकर कितने घंटों तक जिंदा रख सकता है। तो ये कैसे हो सकता है भाई? ऐसे ही हो सकता है जैसे अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे पास वो अक्ल व शऊर ही नहीं है, बात खत्म हो गई। इससे आगे कोई बात है ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज शरीफ से वापस आए तो मुशरिकीन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है जी, ये तो हो ही नहीं सकता ना, न गाड़ी है, न जहाज है, न मिसाइल है, न रॉकेट है, कोई चीज है ही नहीं। उस जमाने में तो था ही नहीं। ये जमाना होता तो शायद वो सोचते इस बात पर कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उस जमाने में तो ये सोच ही नहीं थी ना, क्योंकि जाहिरन था जो नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा रात को मक्के से उठे और फलस्तीन चला जाए, और फलस्तीन फिर इतना घूमे फिरे और फिर कहे मैं आसमानों की बुलंदियों पर भी गया हूँ, और फिर वापस आ भी जाए और कहे कि मैं वापस आया हूँ तो मेरा बिस्तर भी अभी गर्म था, मेरे दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, और मेरे वजू वाला पानी भी चल रहा था। अब ये अकल तो नहीं मानती है ना, ये अकल नहीं मानती। लेकिन अब सुनिए, जिसने अकल दी है, जिस पर तू और मैं मान करते हैं, वो मालिक जो कह रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तेरी सारी तगोदो सोच से वो जात पाक है जो ले गई अपने बंदे खास को। ये तो अल्लाह की बात है ना, इससे आगे कोई बात है ही नहीं। अब बंदों की देखे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा गया कि तू क्या मानता है? फरमाया मेरी अकल भी नहीं मानती, मेरी अकल भी नहीं मानती कि ऐसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें, फरमाया अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं रात को गया, मेरा रब मुझे ले गया, उसने मुझे अपना दीदार भी करवाया, फरमाया ये कोई बड़ी बात नहीं है। हुजूर अगर इससे आगे भी कुछ कहें, बल्कि यहाँ तक कि हुजूर ये कहे मैं नहीं गया था बल्कि आज खुद रब आया था, अबू बकर तब भी मान लेगा, क्योंकि यहाँ अकल की बात ही नहीं है ना, पहुंच ही नहीं है इंसान की। जहाँ अल्लाह की बात होती, हाँ इल्म की बात ही नहीं है, सोच की बात नहीं। न इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू, छोड़ मौलवी केड़े चक्कर च पै गया। न इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू, इथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। ये ईमान था मेरे नबी के सहाबा का। हाँ जी, आज तो लोग कहते हैं ये कैसे हुआ था सकता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। भाई अकल नहीं मानती ना, गोलियां लगी, बम से उड़ा दिया गया, लाश के टुकड़े हो गए, ये देख नहीं रहे फलस्तीन में? देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। आपने क्या देखना है? मैं और आप तो एक पेप्सी की बोतल को नहीं छोड़ सकते, फलस्तीन तो बड़ी दूर की बात है। घर में बैठे। अच्छा मजे की बात यह है कि जो लोग पिछले जुमे से लेकर आज तक हफ्ता हो गया उस गर्मी में बैठे हैं। अच्छा फिर मेरे और आप जैसे दाना जो लोग हैं, साहिबे इल्म, सियाने, अल्लाह घरों जनानी दोबारे दाल नहीं देनी, तो बातें उनके मुतल्लिक करते तक ना जी, ये कोई तरीका कार है बादशाह, कमाल है। तको ना बादशाह मरीज औरतां उतो लगना होना। अच्छा यहाँ के मरीज का तुझे ख्याल है, वहाँ जो लाखों मारे जा रहे हैं उनका ख्याल तुझे नहीं? अफसोस तेरी सोच।
एक गए नो हाजरी ने दी थी, चांद लफ्ज ने बोले, 2 मिनट खलो तो वंजवा। अच्छा ते सिर्फ गल्लां जी। बाबा जी फरमाने आ गल्लां तो वो करे ना जेड़ा नाल आन के खलोवे, वो घर बैठे हैं उस आ केड़ी तकलीफ है, वो क्यों गल्लां करना है हैं, वो क्यों गल्ला करना। वो एक शेर अब मुझे याद नहीं आ रहा, हजरत साहब ने कहा था, हुजूर के बिला ताजदारे गोला का शायद ये नात खान बैठे हैं भी मेरी तरह पूरी तरह होने ने ना भी गिने चुने हुए आने ने एडे केड़े ना। वो फरमाते हैं कि पता नहीं तू जलता है और वो उनको सुलाए अपने पास हैं, पता नहीं नसीर ये मामला मेरा और उनके घर का है। इस तरह का कोई शेर है ताजदारे गोल्ला का। अच्छा तो एक और भी हुजूर के बारे में भी उन्होंने कहा कि नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। छोड़ बाकी गल्ला, हुजूर ने कलमा पढ़ी, इस एहसान तो कम से कम तू मान ले। ठीक है हाँ? हम जो प्यार करते हैं ना तो ये हमारा अपना मामला है। अगर तुझे प्यार नहीं है तो छोड़, बस गल खत्म। गल्ला क्यों करना, अपने बारे करना, उनके बारे में क्यों करता है जिनके साथ तेरा कोई लेन देन ही नहीं है। एक लम्हे के लिए तू उठ न सका, जा न सका, वहां बैठ न सका तो बातें कर रहा है जी ये गलत है जी, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। वाह भाई वाह। तेरे मुल्क का वजीर आजम सदर और आम तले जड़े लोंडे लिफंडे होने ये जब रोडा तो गुजरने ता आधा घंटा नाका लग बने ने रोडा बंद करे। उस वक्त जब तकलीफ होनी नहीं ता ना बोलने। उस वक्त तेरा मरीज किधर बहना, तेरी औरतें किधर जानिया, तेरे बच्चे किधर जाने। अखाम अच्छा तो वहां जब बमबारी होती है ना, आप देखते हैं ना जी, मासूम बच्चों के, औरतों के, लोगों के लाश के टुकड़े उड़ जाते हैं। बारूद बड़ी जहरीली चीज होती है, सख्त होती है, लेकिन अल्लाह कहता है कि खबरदार उन्हें मुर्दा न कहो, मुर्दा न कहो। मालिक कैसे न कहे, अकल नहीं मानती ना, सामने उड़ गया, तू कहता है मुर्दा न कहो। फरमाया तुम्हारे पास वो अकल और शऊर ही नहीं कि तुम उनकी जिंदगी को जान सको। वो मेरे दस्तरखान पर खाते हैं, पीते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा बाज बंदे को बड़ा आसान तरीका होना, बड़े अच्छा घर में जाको तो रोया नहीं। हाँ जी चाहिए तो ना मरोवे आ तो मां दूध देवो सा है चोई साहब, यही सारे ना हाल ही ना, मेरे घर भी हाल है। जाको तो रोया नहीं, जनानी टच मोबाइल देता नहीं। अजय वो जमे ही कोई नहीं, उसा शऊर ही कोई नहीं, माऊ ना उसा कोई नहीं पता, पीऊ ना नहीं पता, टच मोबाइल ना उस जागते हैं पता जी। अच्छा फिर आसान तरीका क्या होता है, जाकत बिगड़ में ये सारी यहूदो नसारा की साजिश है जड़िया फतरा। उस तो आखा मोबाइल दे सा आसान तरीका, ये यहूदो नसारा की साजिश है जी, माशरे को खराब कर दिया। उन्हें तो आखे कि रौला पहना जी, बिजली ने बिल ने मेरे को पैसे कोई नहीं, आटे ने कोई नहीं है, 25,000 30,000 ने मोबाइल के तो टच ये जड़े जागते हैं देता भाई हाँ जी। ये यहूदो नसारा की साजिश है, उन्होंने साजिश है, उन्होंने तो बनाया बाजार में आंदा ने ते तू ना कहने आना तो उन्हें सनिया मुताया बंदा मुतनिया। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, गुनाह तो खुद करे और तोहमत लगाए शैतान। इसलिए ये बात मैं आप आए तो हैं, वो मेरी तबीयत बिल्कुल बड़ी ख़राब थी, मैंने देखा बच्चे को कह दूंगा मैं पीछे नमाज पढ़ लूँगा। ये 4 दिन से मुसलसल पंजाब की गर्मी थी, प्रोग्राम बिल्कुल जिस तरह कहने ना बंदा डेड होया पना, बिल्कुल मैं डेड है इस वक्त, समझी नहीं आ ये चस्का फिर अगले जुमे तो मैं
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। ये साढ़े इलाके ने चौधरी जी, चौधरी साहब ना पुत्र ये जना तक नहीं पैना, मैं उतो आया खोड़ दो बिड़ी गेब तो चौधरी वत गल भी चौधरी वाली करे ने। चौधरी जी तुसी आज खड़ो आयो तो मैं पिछले जुमे ना निकले पा। हुण बात दसो थोड़ी एक दिहाड़े मेरा तो पूरे 7 दिहाड़े हो गए। अच्छा ये मोहब्बत की बात है ना, प्यार से आया तो कह सकता है। बाबा जी आखने ना एक गल तो करे ना जड़ा इत्थे आया, ये तुसी जितने बैठे हो ना प्यार नाल आए हो ना, तुसा को मैं तुसा को शह दी तुसी मेरे नाल गल कर अगने हो ना, चंगी भी कर अगने हो तो मंदी भी कर अगने हो, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत है। तुम आए जो हो तो फिर बात किससे करोगे, मुझसे ही करोगे। इतनी गल ये मैं आपकी बातों का कोई मैंड नहीं कर, मेरी ने भी तुसी मैंड ना कीता करो। तुसी आए हो प्यार लेके आए हो तो बद मेरी गल थोड़े नाल है ना, ते तुसी भी मेरे नाल कर अगने हो। हाँ चंगी भी कर अगने हो ते माड़ी भी कर अगने हो, क्योंकि प्यार है ना, जिथे प्यार हो जाए ना प्यार। हाँ न ए राह वेखदा न को राह वेखदा, जिथे चाहे झुका देवे आशिका नू, न ए काबा ते न करबला वेखदा। ये इश्क जड़ा होना ना जी, इश्क हाँ ए बिल्कुल सिरों पैरों ला छोड़े इन्होंने। हाँ जी हाँ सिरों पैरों ला छोड़े ना। ऐसा को मैं हकीकत तो अनारत में करना कि मैं 4-5 दिन पिछले बड़ी औखे कटे। ओ हो बंदा बिल्कुल लुट-पुट है ना जी। लेकिन तको ना मैं अर्ज करना उन लोग भी हैं ना जी कि जेड़े गर्मी च बैठे हुए हैं, इस गल्ला छोड़ के ठीक बैठे नहीं या गलत बैठे बैठे हुए हैं के नहीं है, इतना सोच सिर्फ उन भी तो बैठे हुए हैं बगैर पखे दो। हाँ जी अपने भाइयों के साथ मुसलमानों के साथ इज़ारे यकजहती के लिए बैठे हैं फैजाबाद, और ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे याद है बाबा जी जब नामूसे रिसालत के लिए धरने के लिए आए थे तो वहाँ बारिश और सख्त सर्दी थी, और मुझे याद है कि ये तो अभी वो जोश वो चीज़ नहीं है। अभी मैं हफ्ते को जब वहाँ धरने में था, हफ्ते को तो बल्कि एतवार को भी था, तो ये तो कुछ भी नहीं है। उस वक़्त बाबा जी के दौर में मैंने वहाँ स्टेज पे जब तकरीर कर रहा था तो सख्त सर्दी, बारिश भी हो गई। लोग ये हम खुद समझते थे कि बस हुण गए बंदे आए गए, लेकिन मैंने जवानों को देखा था कुछ सर्दी में भी वो जाना तो बड़ी दूर की बात थी, उन्होंने अपनी कमीजें भी उतार दी। उन्होंने कहा ये सर्दी कुछ भी नहीं हमारे लिए, उन्हें माना। ये मैं बातें जो कर रहा हूँ आप बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप इत्तेफाक करें, लेकिन बात तो मेरी आपको सुननी पड़ेगी। सही बात है, अब जो नमाज का वक्त है उस तक तो मैं बात करूँगा, चाहे आप इत्तेफाक इससे न करें, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप माने ही माने, नहीं कमाल है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुहर्रम का महीना है, आप मोहब्बत से आएँ, जहाँ भी हम जाते हैं हुसैन की बात सुनना, आंसू बहा देना और 4 पैसे दे देना, ये बड़ा आसान बात है। लेकिन अमली तौर पर हुसैन के मिशन के लिए मैदान में निकल जाना ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ बहुत मुश्किल है। इंसानिया मजबूरियां होनी, 100 मामलात होने, बंदे ना ज़हन होना, ज़हन जड़ा बने होना ना किसी पार्टी नाल किसी गुरु नाल उसा छोड़ना बड़ा मुश्किल होना। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब करबला के मैदान में आपको रोका गया ना तो 1000 का लश्कर था, और बिन यजीद रियाई उसने हुसैन को घेरा डाला, और आपने पूछा कि ये मकाम कौन सा है, तो कहा जी इसे नए नवाब भी कहा जाता है, मारिया भी कहा जाता है। कहा इसका कोई और नाम भी है,
फरमा हाँ इसे करबो बला भी कहा जाता है। ये 3 बातें बताई उन लोगों ने, ठीक है भाई। इसका एक नाम ये भी है, जैसे मैं अटक का हूँ तो मेरा अटक आप कहते हैं, तो कोई कहे जी इसका कोई और नाम भी था, मैं कहूँगा हाँ पुराना जब मैं पैदा हुआ था मेरा शनाख्ती कार्ड जो बना था जब हाथ से लिखा जाता था, अब तो कंप्यूटराइज हो गया है, तो मेरे पुराने शनाख्ती कार्ड पर अटक नहीं है, उसमें कैमलपुर लिखा हुआ था। क्या लिखा था जी? कैमलपुर भी इसे कहते हैं। जैसे फैसलाबाद है इसको लैलपुर भी कहते थे, फैसलाबाद तो अब बना है ना, हैं जी। ये साहिवाल जो है इसको मिटगुमरी कहते थे, साहिवाल बाद में बना है, ठीक है। तो लोगों ने कहा जी इसको करबो बला भी कहा जाता है। हुसैन ने फरमाया बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसी के बारे में थी, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे इम्तिहान का वक्त करीब आ गया। ये करबला की जमीन है, नाना ने इसी की खबरें दी थी और मेरे बाबा अली ने गुजरते हुए यहीं खड़े होकर नमाज भी पढ़ी थी। ये वो ही मकाम है, बाबा ने मुझे बताया था। अच्छा जी, खैर काफिले को रोका गया तो नमाज का वक्त हो गया। हुसैन पाक ने अजान दिलवाई तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया 1000 का लश्कर था, अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे नमाज पढ़ सकते हो। हाँ जी, न पढ़ो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं हुसैन नमाज तो हम आप ही की पीछे पढ़ेंगे। जी हाँ, नमाज तो 3 यजीदी लश्कर ने 3 नमाजें हुसैन के पीछे पढ़ी, नमाज तो आपके ही पीछे पढ़ेंगे। जी हाँ, खैर नमाज हुई, हुसैन ने खुतबा दिया, फरमाया देखो ये मेरे पास दो बोरियां थैले, सैकड़ों में भी तादाद बताएगी, हजारों में भी, वल्लाहु आलम। बार कैफ उस मौके पर आपने 2 या 3 थैले खोले, उनको उल्टाया, फरमाया ये देखो तुम्हारे खतूत है, तुमने मुझे बुलाया कि इमामत के लिए, अब मैं आ गया हूं तो मुझे कहते हो यजीद की बैत करें। तो और ने कहा हुसैन ये खत मैंने तो नहीं लिखे ना, मुझे तो तब दिखाए ना कि मैंने लिखे होते, मैंने तो नहीं लिखे, या मेरी ये फौज का जो 1000 आदमी है इनमें से किसी ने लिखे? नहीं लिखे। हमने तो नहीं ना आपको बुलाया, हम तो यजीद के फौजी हैं, तनख्वाहदार है। हाँ जी, नमाज आपके पीछे कर पढ़ेंगे लेकिन ड्यूटी यजीद की देंगे। जैसे हम नहीं है, मैं हूँ और कई है, कहते हैं जी नमाज नहीं छोड़नी, सजदा अल्लाह नहीं बारगाह विच करना, लेकिन कम सारे वही कर सजड़े यजीदी होते हैं, नाराज नहीं होना, हुसैन वाले काम नहीं करने। जी और हुसैन को शहीद करते वक्त तक यजीदियों के लश्कर में भी अजानें होती रही और जमात होती रही, इधर हुसैन के भी। हाँ जी, बल्कि बाद उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है वल्लाह आलम झूठ है या सच है, उन्होंने कहा कि हुसैन अब जल्दी करो, मामला क्लियर करो, हाँ या बैत करो नहीं तो जंग करो, हमने आपको कत्ल करना है, मार के उसके बाद हमने नमाज भी पढ़नी है। हाँ नमाज लेट हो रही है हमारी, हमने नमाज भी पढ़नी है। हुसैन मुस्कुरा दिए, अफसोस तुम्हारी नमाज पर, मुझे ही कत्ल करके नमाज में खड़े होकर मुझ पर और मेरे नाने पर दरूद भी पढ़ोगे। क्या तुम्हारी नमाज, क्या तुम्हारा ज़ौक़ और क्या तुम्हारा दीन है। दरूद पढ़ा कि नहीं हुसैन पर? मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क़यामत तक दुनिया पढ़। मुझे बताएं उनकी क्या नमाजें होगी यार, जिसको अभी कत्ल किया है और 10 मिनट के बाद उस पर दरूद भी पढ़ रहे हैं। ये हमारे अमान के भी बाद लोगों की हालत यही होती है। मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। जबर जो होता है वो वक्ती तौर पर गालिब आ भी जाए ना तो जबर मिट जाता है। हक जो होता है वो वक्ती तौर पर मिटा दिया जाए, दबा दिया जाए, मार दिया जाए तो भी कोई बात नहीं, हक हक ही रहता है, हक मिट नहीं सकता। जी जी जी, ये घराना देखा, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। तको ना ये तो खैबान तो चौधरी आए ने, साढ़े पिंड तो बाबरा शरीफ तो चौधरी आया यार,
हुण इन्हां ने भी तो कोई सुननी ना। हाँ जी, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। पल दो पल थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचमे हुसैन का। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। अरे कलमे के भी पहचान हुसैन इब्ने अली है, कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली है, कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली है। घराना कौन सा है? सैयदा फातिमा नबी पाक दे जिगर दा टुकड़ा, हसनैन करीमैन दी अम्मा। दरवाजे ते मंगण वाला फकीर आया, खादमा नू किया पता कर घर विच कोई है। शान मारिया कुछ ना मिलिया, खादमा ने किया बीबी कुछ भी नहीं। फरमाया फिर देख हुजूर कुछ भी नहीं। तीजी वारी तक या कुछ भी नहीं। सैयदा फातिमा ने किया ओ तक एक नुक्कर विच मेरा दुपट्टा पे है, जा उन्हों बाजार विच बेच दे, कुछ लैके आ मेरे दरवाजे तो फकीर खाली नहीं जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए जी, अब सुनिए, सीने को जला बख्शिएगा। खादमा ने चादर भी सैयदा पाक दे दुपट्टे नू बद्दा ते आपने ये भी दसिया कि फलां बाजार भी यहूदी दी दुकान है, उहदे कोल ले जा, ए मेरा दुपट्टा उन्हों दे दे, उन्हों कह दे बदले जो या कोई चीज दे दे। दरवाजे ते मंगता है। वो घर दी खादमा लेके गई, यहूदी नू किया मैनू नबी दी बेटी ने भेजे, सैयदा फातिमा ने भेजे, मैं उन्हां दा दुपट्टा लेके आई हाँ। वो पोटली यहूदी दे सामने रखी, अजे खुली नहीं। आए हाय, वो जिस चादर नू वेख के सूरज ते चंद ना निकलन, यहूदी ने अजे तकी नहीं, बस चादर उतो बंदे विच दुपट्टे जदों सामने रखिया गया ते कहंदा आन वाली बीबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं सैयदा फातिमा दे दुपट्टे नू अजे वेखिया नहीं, मैनू कलमा नसीब हो गया है। जा नबी दी दी नू मेरा सलाम आखी, ए मेरी दुकान भी तुहाडी है, माल भी तुहाडा है, मैं भी तुहाडा हो गया है, ले जाओ। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। पल दो पल थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का।
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत तो बाद सर नेज़े दी नोक ते चढ़ाया गया। यजीदियां ने नारे मारे, हुसैन कत्ल हो गया, बच्चे ज़िबा कर देते ने, घर लुट गया वे, सिवाय एक बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार सज्जाद, उन्हां तो इलावा कोई मर्द बाकी नहीं बचया। औरतां नू कैदी बना दिता गया वे। यजीदी खुश ने के हुसैन नू शिकस्त होई है, यजीद नू फतह होई है। हाँ हाँ हुसैन हार गया वे, यजीद जीत गया वे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दे शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बेईमानो झूठ पे बोल दे हो, हरदा होवे जिदा सर झुक जाए, लेट जाए, तको ना तुहाडे सर हुण भी नीवें ने। मेरे बाबे दा ते सर नेज़े ते चढ़िया होया है। देख लो ये सर कट गया है लेकिन झुका नहीं। यजीद के सामने ये झुका नहीं है। फिर मरे तुम हो, हारे तुम हो। हुसैन तो कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता हुआ। तारीख विच आउंदा है कि हजरत इमाम पाक दा कटिया होया सर इब्ने ज़ियाद दे दरबार विच पेश किया गया। जालिम खुश एक तशवीश मजमा दान विच इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दे सरे मुबारक नू सामने रख के बेईमान दे हाथ विच छोटी जी छड़ी है लकड़े हुसैन दियां लबां ते मार दे और कहंदे हुसैन अगर इन्हां लबां विचों इन्हां होठां विचों एक बारी कह देंदा यजीद हके ए तेरा हाल ना होंदा, गर्दन न कटी जांदी, बच्चे ज़िबा ना होंदे। मेरे वीरो जदों इब्ने ज़ियाद दा ए अमल ते शरारत वेखी, दरबारियां विचों मजलिस विच बैठण वालियां विचों एक बुढ़ा जिहा सियाबी खड़ा हो गया। उन्हें कहा, ओ बेईमान मैं कमजोर हाँ मेरी जुर्रत नहीं, पर मैं तेनू खबरदार पिया करने, हाथ रोक ले कसमें पैदा करने वाले दी। इन्हां होठां नू मैं रसूलुल्लाह नू कई बारी चुमदियां वेखिया वे। जिन्हां लबां नू नबी प्यार करे, ओ जिन्हां होठां नू रसूलुल्लाह चुमदे रहने, तू ना ते छड़ी पिया मारने। अगो बेईमान कहंदे अगर तू बुढ़ा ना होवेया, तेरे चिट्टियां वालां दा ख्याल ना होवेया, मैं तेनू भी कत्ल करा देविया। फरमाया अफसोस मेरे बुढ़े होण दा ते तेनू ख्याल आ गया, पर उन्हां दा ख्याल नहीं कीता जिन्हां दियां रगां विच रसूलुल्लाह दा खून पिया दौड़दा है, जिन्हां दे मुतअल्लिक अल्लाह रहमान पिया कहंदा कुल्ला अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाहु अकबर। एक दरवेश कलंदर गोल्डवी है, वो शाह जी बैठे हैं, ये उनकी भी मोहब्बत है। उन्होंने मुझे टेलीफोन भी किया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा वैसे आ जाएं, दीदार मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उस ज़ौक़ वाली तकरीर के लिए आप आ रहे हैं तो मेरी हालत बड़ी ख़राब है। मैं आपको पहले ये फिर भी आ गए। तो ताजदार गोल्ला के बारे में कहा था, मुझे वो पूरा याद नहीं था। मैंने फिर बच्चे को कहा यार मुझे नेट से वो निकाल कर दे, तो पढ़ता हूँ। नसीर मिल्लत अलैहि रहमत आप फरमाते हैं, तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर
करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में यूं दुनिया से बेगाना हजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। उदासी छा रही है हाँ रुख पे शामे गरीबा की। तबीयत है के बहलाने से बहलाई नहीं जाती। और सुनिए कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। जनाबे सकीना ने जब कहा ना तो हजरत अब्बास मश्क लेकर गए। और आपको पता है आपने बाजू कट गए शहीद हो गए लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। अली का बेटा है लेकिन इस शर्त पर गए थे। हुसैन ने कहा था अब्बास ने बार बार कहा कि भाईजान मेरे आका ये मासूम बच्चियों की प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इमाम ने फरमाया अब्बास अगर तू जाना चाहता है तो पानी के लिए जा लेकिन एक ख्याल करना कि अगर यजीदी मज़ाहमत करे ना तेरी जान भी चली जाए लेकिन जवाबन कोई वार ना करना। कहीं तारीख लिखने वाला ये ना लिख दे कि करबला की जंग पानी से शुरू हुई थी। हम पानी के लिए नहीं आए हम जान देने के लिए इम्तिहान के लिए। मियाँ साहब बोले आए हाय अच्छा साहब मियाँ साहब बोले आफरमंद ने होंदी कुव्वते जोर नहीं लाया ते बैठे मन रजाई बाज प्याणी दे ओए प्यास